दिल्ली में आंध्रा का खाना खाने के लिए यहाँ आंध्र प्रदेश की कैंटीन में सब तरह के लोग आते हैं, दक्षिण भारतीय भी आते हैं और यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है। बहुत लोग कहते हैं कि थोड़ा मसाला ज़्यादा होता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी यहाँ का खाना बड़ा अच्छा लगता है। कुछ लोग खाना खा के बाहर निकले तो इधर आओ, इधर आओ, बैठो बैठो। तो मैं ये फैमिली खा करके निकली है, अब ये जाने लगी थी बिटिया जल्दी। पहले तुमको जाना है, साथ ही तो जाओगी? हाँ, नहीं अकेले जा रहे हैं। अच्छा, तुम्हें कहीं जाना है? हाँ। तो तुमसे हम 2 मिनट बात करना चाहते, फिर जाओ। ये आप क्या करती हो? मैं जॉब रिजाइन किया, अभी यूएस जाने के लिए प्लान कर रहे हैं। कहाँ करती थी जॉब? एल&टी में। कहाँ पर? बैंगलोर में। अच्छा, ये जो साउथ और नॉर्थ का डिवाइड का बात आजकल हो रहा है, आपने सुना कुछ? वैसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं कुछ सुना नहीं ऐसा। आपको कोई देखो इसको काम के लिए जाना है कहीं से। हाँ, आपका नाम बताओ। प्रणव। आप क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ, बीटेक 3rd ईयर। कहाँ पे? केएल यूनिवर्सिटी विजयवाड़ा, आंध्रा। हाँ आंध्रा में। तो एक बात बताओ, अभी ये जो तेलंगाना में कांग्रेस जीती और ये 3 हिंदी स्टेट्स में बीजेपी जीती, उसके बाद ये डिबेट होने लगी कि साउथ में बीजेपी नहीं जीत सकती, साउथ तो ऐसा है, और जो हिंदी बेल्ट में जीती है वो तो रिलीजन और अलग अलग तरह की बातें। फिर दोनों तरफ से पॉलिटिक्स होने लगी नॉर्थ और साउथ के डिवाइड की, कि नॉर्थ और साउथ को। तो आप इसको एज ए यंग स्टूडेंट कैसे देखते हो? डिवीज़न को ऐसे कैश या कुछ रिलीजन वो बेसिस में नहीं होता, लेकिन हमारे पास कांग्रेस इसलिए जीता क्योंकि उसने लोगों का दिल को जीत लिया। जैसे बोला बात उनको पसंद आया, या वो प्रॉमिसेस कुछ भी किया ना, उन लोगों को पसंद आया। और पीछे से देखे तो पूरा साफ सीधा इलेक्शंस चले तो हमको पता चलता कि वो एग्जैक्ट कांग्रेस ही जीता, लेकिन हमें वो पता नहीं कि ये पूरा साफ सीधा इलेक्शंस प्रोसेस पूरा अच्छा गया। क्या बोलते मार्फिंग का वोट भी हो सकता है, इसलिए भी मार्फिंग क्या बोलते दोंगा वोट लो, वैसे भी हो सकते हैं इलेक्शंस में, उससे भी कांग्रेस जीत सकते हैं। ज़्यादा रीजंस हो सकते कांग्रेस जीतने के लिए हमारे पास। बीजेपी का भी है, ये बात देखो, मेरा घर पूरा सभी लोग बीजेपी को वोट डालते क्योंकि हमको जब मोदी गवर्नमेंट आया इंडिया के पास, वो जैसे सपोर्ट किया, वो जैसे डेवलप किया, थोड़ा काम ऐसे कि हमारे पास ज़्यादा जीएसटी डाला, ज़्यादा फाइन्स डाला, वो ठीक है, लेकिन हमारा इंडिया का पूरी टैक्सेस पूरी लोन्स का कम किया ना, तो हमारा इंडिया एक सिचुएशन में, क्योंकि मोदी आने के बारे में इस बात में हमें हैप्पी लगता। जैसे भी अगर तेलंगाना या एपी को बीजेपी आए तो थोड़ा चेंजेस बदलते, लेकिन सोच रहा इस बार कांग्रेस आया वो कुछ करते, उसके बाद फिर अगर एक चांस बीजेपी की दिया तो बीजेपी भी दी थी, क्योंकि एक बार टीआरएस को दिया, अभी बीआरएस है उसको दिया, अब कांग्रेस को दिया, दूसरी बार बीजेपी को देते, कौन अच्छा करते उसको चुनते हम लोग, वैसे ही होगा। और ये रिलीजन को जो पॉलिटिक्स में लाते, धर्म को जो लाते, हिंदुत्व को लाते, उसको लेके क्या सोचते? धर्म को पॉलिटिक्स में लाना वो तो मुझे पसंद नहीं रहता, लेकिन थोड़े बात लोगों का सोच ही ऐसे रहती कि अगर हमारे वाले आए तो ऊपर हमको करते बोल के, उसका सोच हम कभी बदल नहीं सकते, उसका खुद बदलना चाहिए ना उसका सोच, तो हम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। लेकिन अगर उसका सोच अभी बदल के कोई भी आने दे दो, लेकिन सभी हम के लिए हम हिंदुस्तानी है बोल के सोचे तो वो तो अच्छा लगता, मैं ये बात सोचता हूँ। हाँ, तो नॉर्थ साउथ का डिवाइड ठीक नहीं है ना? वो तो कभी अच्छा नहीं होगा। अगर नॉर्थ साउथ डिवाइड हो तो उधर से इधर आने के लिए मुझे वीज़ा लेना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे ऐसा कभी नहीं होता, इधर कहाँ जाता, सब जाता, पूरा हिंदुस्तान है, ये नेता आते जाते रहते, हिंदुस्तान इतने सालों से एक साथ रहता। लेकिन साउथ और नॉर्थ की पॉलिटिक्स में आपको एज ए यंग स्टूडेंट, फिर मैं पूछ रहा हूँ, आपको क्या डिफरेंस लगता? डिफरेंस तो नॉर्थ का पॉलिटिक्स तो मुझे उतना पता नहीं, हमारे पास पॉलिटिक्स तो रोज़ देखते हो इतनी, नॉर्थ का पॉलिटिक्स कैसे रहता ज़्यादा पता नहीं, इसलिए। साउथ का पॉलिटिक्स में क्या अच्छा रहता? साउथ का पॉलिटिक्स तो अब तक बीआरएस में आईटी मिनिस्टर केटीआर के बारे में बोलता, उसने कितना कंपनीज लाया, कितना उसके आने के बाद ही ज़्यादा जॉब्स आए हमको, एपी से भी तेलंगाना को ज़्यादा लोग आके जॉब्स मिल रहा। तभी तो हार गया वो। तभी तो हार गई, वो लोगों का बात है। क्यों हारा, आपको क्या लगता है? क्यों हारा मैं कुछ नहीं बोल सकता उसके बारे में, क्यों हारा बोल
क्यों हारा बोले तो मुझे क्या पता चलता, इलेक्शन कमीशन को पूछना, इतना अच्छा आदमी क्यों हारा। लेकिन वो एमएलए सीट में जीता ना, वो तो बात है। अच्छा एक बात बताओ, आपको लगता है बीजेपी साउथ में कभी पूरा आएगा? मुझे लगने से आएगा नहीं आएगा पता नहीं चला, लेकिन आए तो अच्छा लगता है सोचता मैं। थैंक यू, आपने बात की। तो आप कहाँ से हैं? मुंबई से। एक्चुअली मेरा जो गांव है वो हैदराबाद ही। अच्छा, तो यही सवाल जो इस बच्चे से मैं पूछ रहा था, वही आपका इस मामले में क्या राय हो सकती है? ये जो दक्षिण और उत्तर की बहस चलने लगी। जी, दक्षिण और उत्तर की जो बहस चल रही है कि साउथ के लोग जो बता रहे हैं कि नॉर्थ में जो है मतलब जो आपने बताया अभी गौमूत्र के वजह से वहाँ पे नहीं, वो एक डीएमके के सांसद हैं, हाँ, उन्होंने बोलते बोलते ये बोल दिया संसद में कि गौमूत्र वाले प्रदेशों में बीजेपी जीतने में कामयाब हुई है। आप हमारे यहाँ कभी नहीं जीत सकते, साउथ में नहीं जीत सकते, और आप हमारे को यूटी बना के, यूनियन टेरिटरी हमारे स्टेट्स को बना के अप्रत्यक्ष तौर पर आप शासन कर सकते हैं, लेकिन आप हमको चुनाव में नहीं हरा सकते, ये उन्होंने कहा। हालांकि जब उस पर बवाल हुआ तो उन्होंने माफ़ी मांग ली है, लेकिन एक बहस तो शुरू हो गई। नहीं, पिछले 10 साल से देखिए कि ऐसे नहीं कि नॉर्थ में बीजेपी थी, अभी पिछले समय तो 3 राज्यों में कांग्रेस ही थी, यहाँ तक कि गुजरात में भी कांग्रेस आने वाली थी। लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऐसे है कि कांग्रेस का एक अभाव ऐसा है कि देखो यहाँ पे कोई हिंदुत्व और इसका नारा नहीं है। यहाँ पे जो जिसका पटाखा बजेगा अच्छी तरीके से लोगों के जहन में जब जाएगा कि इनको ही वोट देना है, तो वो कांग्रेस का थोड़ा अभाव है, क्योंकि सारे बुजुर्ग नेता है, यंग जनरेशन के नेता लोग तो उनके पास उनके कमेटी में रहते ही नहीं। तो यंग जनरेशन उतनी जितने फास्ट काम करेगी वो बुजुर्ग लोग नहीं कर सकते। और जो जूने बुजुर्ग नेता है उन्होंने काफ़ी कुछ माल बटोरा है, तो वो अगर वो कुछ छेड़े, एग्रेसिवली काम करे तो उनको ईडी की नोटिस आ जाएगी, तो वो एग्रेसिवली काम नहीं कर पाते। और अकेले राहुल जी क्या करेंगे? मेरा मेन मुद्दा तो ये है कि अकेले राहुल जी कितना दौड़ेंगे कांग्रेस में? अकेले राहुल जी कितना दौड़ेंगे इस काम से? कांग्रेस उत्तर दक्षिण भारत में जीत रही, उत्तर भारत में क्या करेगी? 130 सीट तो साउथ में है। नहीं ठीक है ना। अभी देखो नॉर्थ में आपके देखो कर्नाटक तो गढ़ था, कर्नाटक तो बीजेपी का गढ़ था, लेकिन वहाँ पटक दिया ना बीजेपी को, क्योंकि वहाँ पे कैंपेनिंग एकदम डी शिवानंद और जो मुख्यमंत्री अभी के उनके कैंपेनिंग में बहुत अच्छा काम हुआ और यंग जनरेशन को वहाँ पे लेकर उन्होंने काम किया है, टेक्निकली काम किया है, पूरा टेक्निकली उन्होंने पूरा सर्वे करके वो काम किया है वहाँ पे कर्नाटक। इसीलिए कर्नाटक में तो पूरी तरह बीजेपी को पटक दिया। अभी उसी का देखकर बीजेपी ने सबक सीखकर यहाँ तीनों राज्यों में वो सतर्क हो गए और उन्होंने उनकी टेक्निक यूज़ करने चालू कर दिए। इसीलिए वो देखो छत्तीसगढ़ तो जाना मुश्किल था, छत्तीसगढ़ तो बीजेपी के हाथ में जाने वाला नहीं था, लेकिन क्योंकि उन्होंने वैसे उस तरीके से रणनीति अपनाई वहाँ पे और उस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, दक्षिण भारत के डीएमके के नेता या दूसरे नेता इस तरह का बयान देते हैं, भारतीय जनता पार्टी उस पर इतने आक्रामक तरीके से कांग्रेस पार्टी से जवाब मांगने लगती है, इंडिया गठबंधन को घेरती है कि आप सनातन पे, दक्षिण का एक स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन कहते हैं सनातन धर्म को ये और फिर दक्षिण भारत में उसको बीजेपी इतना बड़ा बवंडर खड़ा करती है। तो तमिलनाडु से मैं बताता हूँ आपको कि तमिलनाडु का कल्चर अलग है, तमिलनाडु की जो संस्कृति अलग है, वो सोचने की वहाँ के सब तरीके के अलग है, क्योंकि वहाँ तो एक तो हिंदी भी कम बोलते हैं वहाँ के लोग, वहाँ पे तमिल और इंग्लिश ही चलती है। तो उनको अभी वो ज़्यादातर तमिलियन आपको पूरे इंडिया में तो दिखेंगे नहीं, बहुत कम लोग दिखेंगे, जबकि बाकी राज्यों के सारे लोग पूरे इंडिया में घूमते रहते, रहने को जाते, लेकिन उनके लोग बहुत कम रहते। इसीलिए वो सोच जो है ना उनकी, वो उनको आइडिया नहीं नॉर्थ में कैसे लोग की कल्चर है, क्या है, कैसे रहते। ज़्यादातर नॉर्थ में जो है जो हिंदू संस्कृति से ज़्यादा जुड़े लोग हैं, क्योंकि नॉर्थ में थोड़ा शिक्षा का अभाव है, इसके लिए वैसा है। और साउथ में क्या है, शिक्षा परिपूर्ण है, इसीलिए साम्यवाद की तरफ से ज़्यादा है। अच्छा, तो इसका मतलब पढ़ा लिखा आपके हिसाब से कम्युनिस्ट होगा? नहीं, पढ़ा लिखा कम्युनिस्ट नहीं होगा। कहावत कही जाती है, नहीं, अभी देखो एक कहावत कही जाती है कि अपने तरुणाई के दिनों में जो आदमी कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित ना हो और अपने मतलब युवा अवस्था से जब प्रौढ़ा अवस्था की तरफ बढ़ रहे और पूंजीवादी व्यवस्था से वो प्रभावित ना हो, तो फिर उसके अंदर
तो ये आइडियोलॉजी के तौर पे आकर्षित तो करता है, लेकिन देखो साम्यवाद कम्युनिज्म पूरी दुनिया से धीरे धीरे उखड़ रहा है, हिंदुस्तान से तो उखड़ ही गया। सही बात है, लेकिन जो शिक्षा है, शिक्षा जब आदमी परिपूर्ण होता है तो अपनी सोच से सोचता है, और जो अशिक्षित रहता है वो दूसरे की सोच से सोचता है। ये फर्क है ना उसमें। अब जो कैंपेनिंग चलाएगा तो जो अशिक्षित है वो तो उसका ही सुनेगा। अब 3 राज्य हार गए, आप 3 राज्य हार गए तो अब हारने वालों को अशिक्षित बोलिए कि शिक्षा जो आज भारत के अंदर बड़े बड़े विद्वत लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो क्यों सामने नहीं आ रहे? क्यों डर रहे हो लोग? अगर कुछ हो रहा है इंडिया में, भारत में हमारे कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, मोदी जी कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ भी बीजेपी वाले गलत कर रहे हैं और ये सब चल रहा है, तो क्यों विद्वान लोग, जो बड़े बड़े विद्वत लोग हैं, वो क्यों सामने नहीं आ रहे? चलिए ठीक है, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। हमको मालूम नहीं था कि आप एक पार्टी से जुड़े हैं। बहरहाल सड़क पर चलते ऐसे ही बातचीत होती रहती है। कुछ और लोगों से बात करता हूँ।